हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पीछे परसेंटेज का पार्ट 1 पढ़ा था और आज हम सभी परसेंटेज का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो इसमें हम सभी परसेंटेज में जनसंख्या वाले प्रश्न सीखेंगे। पहले हम लोगों ने जो किया था वो पार्ट 1 किया था, उसमें प्रतिशत कमी, प्रतिशत वृद्धि सब बताया गया था। तो आप परसेंटेज जब भी देखिए तो पार्ट 1 से पार्ट 2 पार्ट 3 जितने भी होंगे, जिस प्रकार के सारे क्वेश्चन हम लोग सारे वीडियो में कवर करेंगे, पार्ट 3 पार्ट 4 तक सारे कवर हो जाएंगे। इनमें आप देखिएगा कि आपको हर क्वेश्चन मिलेगा, जो भी आपके एग्जाम पैटर्न के हिसाब से एग्जाम में आपके आते हैं सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो आप बहुत ही आसानी से उन्हें कर सकते हैं, बहुत ही कम समय लगेगा, बहुत ही आराम से उन्हें किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम सभी इसमें क्वेश्चन सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो जनसंख्या वाला है आज के इस वीडियो में, वो देखिए क्या है कि किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में पी है, और जनसंख्या वृद्धि दर 8% प्रतिवर्ष बढ़ रही हो, 8% प्रतिवर्ष बढ़ रही हो। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, ये सूत्र आपको बस याद करना है और सूत्र के हिसाब से फिर इसमें मान रख दिए जाते हैं, आंसर आ जाता है। तो इन वर्षों बाद जनसंख्या क्या रहेगी, पी ब्रैकेट के अंदर 1 + r/100⁴ ये होता है इन वर्षों बाद की जनसंख्या जब बढ़ रही होती है तब का ये फार्मूला है। n वर्ष पहले की जनसंख्या, तो जब बढ़ रही होती है तब का ही ये फार्मूला है। n वर्ष पहले कितनी रही होगी, तो वो रही होगी p/1 + r/100⁴ इसी फार्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन लगा के दिखाया गया है, जिससे कि आप प्रश्नों को अच्छी तरीके से कर सकें। देखिए प्रश्न जो है वो है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1.21 है करोड़ है, जो प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ती है, और 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी दी हुई है कस्बे की, 1.21 करोड़ लिख दी गई। 2 वर्ष बाद जनसंख्या पूछ रहा, तो 2 वर्ष बाद का आपने फार्मूला पढ़ा था, वो क्या था, p1 + r/100⁴ जहां n कितना है, 2 वर्ष है, n का मान 2 रखा गया। p कितना दिया हुआ है, तो ये है 1.21 करोड़, यानी 1.21 करोड़। तो 1.21 करोड़ रखा गया p की जगह पे। r कितना दिया हुआ है, तो ये 10% की दर से बढ़ रही है, तो हम r की जगह r का मान दिया हुआ है हमें 10 रख लेंगे। अब क्या करना है, 10 और 0 आपस में कटता है, 10 में से एक 0 कटा, 100 का एक 0 कटा, ये 0 0 कटे तो 1/10 बना। 1/10 को हल करा तो यहाँ पे 11/10 बना। 11/10 का वर्ग करोगे तो 121/100 बनेगा। 121/100 अगर 100 से भाग करी जाए 121 की, तो 1.21 ही बनेगा। अब 1.21 यहाँ गुणा 1.21 ये इससे निकला है, क्योंकि इसका वर्ग करने पे 1.21 ही बना। तो आपस में जो इनकी गुणा करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 1.4641 करोड़, यानी 1.4641 करोड़, जो 2 वर्ष बाद जनसंख्या आपकी निकली। आगे हम लोग देखेंगे कि 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कैसे निकालते हैं। तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या निकालने के लिए ये जो फार्मूला बताया गया था कि p/1 + r/100⁴n, बस ये लगता है। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ था हमें, उसमें था कितनी करोड़ जनसंख्या थी, 1.21। तो उसकी अगर 10% के दर से देखी जाए तो 2 वर्ष पहले की क्या रहेगी जनसंख्या। तो 2 वर्ष जो पहले की रहेगी, तो उसके सूत्र में क्या करो, 10 r का मान रख दो और p का मान 1.21 रखो। बस ये रखने के बाद और समय n बराबर 2 वर्ष रख के 2 वर्ष पहले की जनसंख्या निकल आएगी। तो 1.21 तो रख दिया, इतने करोड़ हो गई जनसंख्या। अब 10/100 करा, 0 0 कट गया, 1/10 बचा, यानी 11/10 का स्क्वायर हुआ, ये फिर 121/100 बना, तो 1.21 ही यहाँ पे बना। 1.21 1.21 कटे, आपस में कट गए तो हो गया 1 करोड़। जो आया है कट पिट के ये आएगा आपका 1.21 यहाँ बना, 1.21 यहाँ बना। तो जो कटने के बाद आएगा वो पूरा आंसर आएगा 1 करोड़। ये 2 वर्ष पहले की जनसंख्या। आगे जो है, यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या p है और यह प्रतिवर्ष 8% की दर से घट रही है, तब n वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी होगी। अब बात आ गई है, पहले थी बढ़ने की, अब है घटने की। तो घटने वाले में बस माइनस लगा दो, सूत्र वही रहेगा, इसमें माइनस लग जाएगा यहाँ। तो p1 - r/100⁴n हो गया इसका। अब आगे n वर्ष पहले की जनसंख्या देखी जाए तो p/1 - r/100⁴n, ये भी दिया हुआ था उसमें ये प्लस का था। तो n वर्ष पहले अगर अवमूल्यन के हिसाब से देखा जाए, यानी घटने के हिसाब से, तो ये रहेगा माइनस करके बस। तो एक इसका उदाहरण देख लेते हैं। जो उदाहरण है कि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 72,600 है और वह 10% की दर से प्रतिवर्ष घटती है, तो 2 साल बाद की जनसंख्या क्या होगी। तो n वर्ष बाद की जनसंख्या p1 - r/100⁴n होता है। p का मान 72,600 रखना है आपको, r का मान 10% रखना है और n का मान रखना है n का मान 2 वर्ष रखना है। तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या ज्ञात करनी है आप। तो इसको भी उसी फार्मूले में रखेंगे, जब जो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या रहेगी वो
72,600 रख दिया पी का मान, आर का मान 10% यहाँ रखा गया और 2 रख दिया एन का मान, ये रख दिए गए इस सूत्र में। इससे आपकी निकलेगी 2 वर्ष बाद की जो जनसंख्या आएगी वो 72,600 गुणे वहाँ पे जो 100 में से घटा हुआ था 10, वो 10 तो 90/100 यानी 2 घात चली थी तो 90/100 गुणे 90/100 बनेगा। 0 0 इसके कटे तो इसके ये 0 कटे, दोनों से ये कटे, इसके साथ ये कटे, ये 0 इससे कटा, ये 0 इससे कटा, इस प्रकार से ये 0 0 कट गए। अब बचा 726 गुणे 81, इनकी गुणा आपस में करने पे आया 58,806, यानी 58,806 जो जनसंख्या रही वो कितने 2 वर्ष पहले की, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। एक अगला उदाहरण है, ये है साम्य प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकलता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है लेकिन ये बहुत इजी तरीके से किया जा सकता है यदि तुम्हें इसका ये सूत्र याद है तो बहुत ही कम समय में किया जा सकता है, बहुत आसानी होती है इस सूत्र के माध्यम से। तो किसी आयत की लंबाई दी है जिसमें 30% की वृद्धि होती है तथा चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। यदि ये सूत्र किसी को नहीं पता है तो इस क्वेश्चन में बहुत टाइम लगाया जा सकता है, लेकिन यदि सूत्र से आप करेंगे तो सिर्फ सेकेंडों में क्वेश्चन होगा, ये 2-4 सेकेंड में क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या करना है, 30 x का मान रखना है और 20 y का मान रखना है और x और गुणे y करने हैं तो 30 गुणे 20 करना है, यानी 30 प्लस के रहेंगे लेकिन 20 माइनस के रहेंगे क्योंकि 20% की इस क्वेश्चन में कमी हो रही है। अब जो ये निकलेगा तो 30 और 20 की गुणा माइनस की 600 बनेगी बटे 100 है ही, 100 के 2 0, 600 के 2 0 ये कटे, यहाँ 30 में से 20 घटाया गया तो यहाँ 10 बचा, 10 अब 10 में से 6 ये वाले घट जाएंगे क्योंकि माइनस और प्लस की यहाँ पे आपस में माइनस हो जाता है, गुणा करने से तो 10 में से 6 ये घट जाएंगे तो 4% का साम्य प्रतिशत परिवर्तन इसमें निकलेगा। ये है आपका ये। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।